बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश खुर्रम आबाद रखे। आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है अपनी भाई की शादी के हवाले से। और मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग्स में बताया था कि जो मैंने भाई की शादी की पूरी जर्नी लगाई है, तो उसके बारे में आप लोगों को बहुत ज़रूरी बात और भी बतानी थी। तो टाइम नहीं मिल रहा था और फिर मैं ज़रूरी नहीं समझ रही थी ये बात बताना। लेकिन किसी भले से भाई ने मुझे कमेंट किया है कि अगर आपकी भाभी की अम्मी उनको उनके डॉक्यूमेंट नहीं दे रही तो आप उनके ऊपर मतलब मुकदमा करें, केस करें। तो इसी रोशनी में मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को पूरी बात बता दूं कि हम तो केस कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम तो देखें, उन्होंने अपनी बेटी को घर से निकाला है या जो भी क्या है, हम इस मसले को मतलब कोई झगड़ा नहीं बना रहे। हम सिर्फ उस मसले को हल की तरफ ले जा रहे हैं। यही कोशिश थी हमारी, और वीडियो बनाने का भी मेरा यही मतलब था। और भाभी जो मतलब व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, तो ये मतलब था कि बात ख़त्म करें और अच्छे से मिलें जुलें, और जैसे ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से जुड़ता है और खुशियों से एक दूसरे को मतलब लेकर चलें। एक लड़का लड़की का फ़ैसला नहीं होता शादी का, दो ख़ानदानों का होता है। अब हम तो कुछ अच्छे ही ख़ानदान के होंगे जो हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और वाकई हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके वालिदा मतलब सब कुछ देख जानने के बाद जो है मतलब फिर भी वहीं पे अपनी ज़ुबान पर अटकी हुई हैं, अपनी बात पर अटकी हुई हैं। तो बात पर आती हूँ मैं कि हुआ क्या है, ठीक है। तो काफ़ी दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज आप लोग सुनेंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। और ये भी वो भाई के कमेंट के ऊपर मैंने ये बात बताना ज़रूरी समझी है, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि मतलब हम मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं या जो भी है हम क्यों करें। हम तो इस मसले को मतलब झगड़े में से निकालना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर उनके वालिदैन को मतलब कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो वो इस चीज़ से बाहर आ जाएं और जैसे दो ख़ानदान एक हो जाते हैं, इस चीज़ को मतलब समझें। अब हुआ क्या बीच में, वो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई की शादी कितने मसाइल से हुई, और इसके बाद भाभी के घर वालों ने हमें मुसलसल ज़हनी अज़ियत का मतलब शिकार रखा, ज़हनी अज़ियत दी। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने हमें सताने की और अपनी अना को मसला बनाते हुए भाई पर केस कर दिया, ठीक है। और जबकि उन्होंने अपनी बेटी को ख़ुद हमारे हवाले किया। गुस्से की और अना की आग में सोचे समझे बग़ैर मायूं वाली रात घर से निकाल दिया। जैसे कि आप लोगों को मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में भाभी की ज़बानी काफ़ी मसले आप सबको बताए, ठीक है। भाभी ख़ुद मेरे साथ होती है हर वीडियो में, तो बताएं। अब मसला आप सबको बताती हूँ मैं। अब तो उन्होंने हद ही कर दी थी कि मेरे भाई पर नाजायज़ दबाव डालने के लिए केस कर दिया, ताकि भाई इस रिश्ते से ही बेजार हो जाएं और भाभी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। लेकिन मेरा भाई एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और माँ बहनों वाला इंसान है, कभी ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकता। भाई के वालिदैन मतलब भाभी के वालिदैन मेरे भाई पर जुल्म करके अपनी अना का बदला ले रहे हैं, ठीक है। उनकी बेटी अगर उनके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसमें भाई का क्या कसूर है। उनकी बेटी अगर उनके साथ रहना नहीं चाहती, तो वो इसकी सज़ा मेरे भाई को दिए जा रहे हैं, जबकि केस करके भी उनको कुछ हासिल ही नहीं हुआ। जज ने भी फ़ैसला लड़की और लड़के के हक़ में किया है, ठीक है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ अब कि जो जज के पास ये गए और इतना पैसा उन्होंने ख़र्च किया और ये सब कुछ किया, फ़ैसला अल्लाह ताला के हुक्म से लड़के लड़की के हक़ में किया जज साहब ने।
केस के दौरान जज ने लड़की से वालिदैन की मुलाकात का मौका दिया कि अगर वालिदैन के साथ राज़ी हुई तो उनकी बात मान लेगी, मगर मेरी भाभी ने मेरे भाई का साथ दिया क्योंकि वो सही और गलत जानती हैं। अपने वालिदैन से ना जाने उनकी क्या नाराज़गी है, कैसी नाराज़गी है कि वो उनसे बात तक करना पसंद नहीं करती। हमने उनको कई बार कहा, वो कहती है नहीं मुझे उनसे बात भी नहीं करनी। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई लड़की अपने वालिदैन से बात करना पसंद नहीं करती। इसके ऊपर जज साहब ने उनको कहा था कि आप अपनी बेटी का पीछा छोड़ दें, आपने उनका दिल इतना जलाया है, इतना जलाया है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। भाभी कहती हैं बस अपने शौहर के साथ उसके घर में मैं खुश हूँ। उस केस के दबाव से थोड़ा ज़हनी तौर पर परेशान हैं वो, इसलिए वो वीडियोस में भी नहीं आ रही, वरना वो ख़ुद बयान करती थी कि उनके वालिदैन उनके साथ गुज़िश्ता दिनों क्या करते रहे। उन्होंने मतलब ख़ुद आप लोगों को मेरे साथ बैठकर कई वीडियोस में बताया है। लेकिन अभी जब इंसान का दिमाग ही सही नहीं होगा तो वो क्या मतलब और बात करेगा। उन्होंने कहा कि आप मतलब बना लें वीडियो और अपने ऑडियंस को पूरी बात बता दें, मतलब जो कुछ भी वो जानना चाहते हैं या इस मसले को लेके देख रहे हैं या इस चीज़ को, तो आप उन्हें बताएं, सच बताएं। उनके वालिदैन ने उनके साथ गुज़िश्ता दिनों जो जुल्म किया है, उस केस को करने से पहले वो इलाक़ाई तौर पर दबाव डालने की कोशिश करते रहे हैं, बदनाम करते रहे हैं कि मेरी बेटी को ये शख्स भगा कर ले गया, ठीक है। और केस भी ये किया इन्होंने कि मेरी बेटी को ये शख्स जो है भगा के लेके गया। जबकि आप लोगों ने वीडियोस में देखा है, मैंने वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि जिस रात इन्होंने हमारे साथ भाभी को मतलब भेजा, रवाना किया, तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि एक वीडियो का क्लिप बना लो। हम लोग परेशान इतना थे कि उसने सही से नहीं बनाया, मतलब जो भी बनाया वो सही था, इतना था कि लोग यकीन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को मतलब किस तरह से निकाला है। और उसके ऊपर केस क्या बना रही है वो कि हमारी बेटी को ये लड़का भगा कर लेकर गया है और ज़बरदस्ती इसको दबाव में रखा हुआ है, उससे हमें मिलने नहीं देता है, हमसे मुतालबात करता है, ठीक है। मतलब जितनी भी नीच और घटियापन की हरकतें होती है ना, वो सारे इल्ज़ामात उनकी वालिदा ने लगाए। और जब घर आई थी ना, जो मैंने वीडियो लगाई हुई उसमें मैंने काफ़ी अल्फाज काटे हैं उनके, तो उसमें वो बोल के गई थी कि अब तो तुम लोगों पे ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाऊंगी कि तुम लोगों को पता चलेगा। ये उनके अल्फाज हैं, ठीक है। तो ये सब हमने बोला चलो ऐसे ही बोल रही होंगी, ये इलाक़ाई तौर पे गई, इल्ज़ामात भी इन्होंने लगाए। जैसे इलाके के बड़े लोग होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा इलाके में उसके पास जा रही हैं शिकायत लेके, ये लेके, तो उन्होंने भी उनको मतलब कहा कि ये फैमिली ऐसी नहीं है, ठीक है, और ना ये इस घर का कोई शख्स ऐसा है, कोई लड़का ऐसा है कि वो किसी की बेटी को भगाएगा, ठीक है। हमें सब पता है आपने शादी की है और प्रॉपर वे में की है और आधी रात को भी आपने बच्ची को निकाला है। ज़ाहिर है जब 4 लोग एक जगह रह रहे होते हैं तो सबको सब कुछ पता होता है, और उस फैमिली के बारे में तो हमें पता है, तो अब आपका कुछ नहीं बनता है। तो ये बिल्कुल आखिरी उस पर नहज पर पहुंचकर इन्होंने केस की हरकत की, जिसमें इन्होंने भाई के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश की, ठीक है। फिर थाना, पुलिस और फिर केस तक ले गई हर चीज़ को, जबकि शुरू दिन से उनकी बेटी उनकी और अपनी मर्ज़ी से मेरे भाई के साथ हमारे घर आई है, ठीक है। रिकॉर्ड में मौजूद है, वीडियोस में मौजूद है, और मेरे चैनल पे आप लोग देखिएगा। और चैनल पे लगाने का मतलब भी यही था कि इनकी वालिदा अगर कोई झूठ सच कर रही हैं तो ये दुनिया देख रही है, दुनिया को पता है कि वो क्या कर रही हैं, और वो ख़ुद भी देख रही हैं, ठीक है। और बीच में मिलती भी रही हैं, रमज़ान थे, रमज़ानों में 3 दफ़ा मतलब इनकी अम्मी आई हैं और मिलती रही हैं। फिर उसके बाद आपने माइयों वाली वीडियो देखी है कि क्या हुआ है, और उसके बाद भी भाभी घर के माहौल में मुकम्मल एडजस्ट और खुशहाल नज़र आ रही हैं। मुझे बताएं क्या लगता है आप लोगों को
कि भाभी घर के माहौल में क्या किसी दबाव में रहती हैं? आप लोगों ने देखा है वीडियो में, क्या कोई किसी परेशानी में आपको नज़र आती हैं? आप लोगों ने तो खुद देखा है। अगर नहीं रहती हैं तो बस उनकी वालिदा के तमाम नीच घटिया इल्ज़ाम और उनके हथकंडे एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, मैं ये समझती हूँ। जैसे उनको केस करके मात हुई, इलाक़ाई तौर पर बदनाम कर कर मात हुई, आइंदा भी होगी, क्योंकि हम उनसे पहले इस इलाके के मकीन हैं। सब लोग हमको भी जानते हैं, ठीक है। और वो यहाँ आई हैं तो उनको मेरे ख़्याल से 5वां साल हुआ है जब वो शहर की साइड से कहीं से आई हैं, जहाँ भी वो लोग रहते थे। तो हम लोग यहाँ पे माशाल्लाह से 20-25 साल से हैं, तो सब मतलब हमें जानते हैं और एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। जैसे इलाक़ाई तौर पे एक दूसरे को लोग जानते हैं तो उनको पता होता है, वो सबके पास जा चुकी हैं। और रही बात भाई के साथ अपनी बेटी के रिश्ते को ना मानना और ना बर्दाश्त करना, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि आपको करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी और शरई तौर पर इनको हक़ है अपनी ज़िंदगी गुजारने का, खुशियाँ हासिल करने का। आप उनको सताकर मायूस होंगी, अल्लाह उनके साथ है, जभी तो आप नाकाम हुई हैं। बस अब आप मान लें कि आप गलत हैं और नाजायज़ कर रही हैं। मैं आपसे ये कहूँगी, मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ, ठीक है। आपकी बेटी सिर्फ मेरी भाभी नहीं है, आप मुझे भी बेटी समझ सकती हैं। और आपने मेरे ही हवाले किया था अपनी बेटी को, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको समझा तो रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि आप बात को समझें। आपने इतना बड़ा मसला किया है, जवाब दे सकते हैं लेकिन नहीं देना चाहते, क्योंकि बात को ख़त्म करने में ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल खुश होते हैं, ठीक है। अगर आप मानती हैं ना तो इस बात को आप समझेंगी, ठीक है। तो ये कहूँगी कि आप तमाम इख्तिलाफ़ात जो भी आपके दिमाग में है, अगर आपको उर्दू ज़बान आती है या जो भी ज़बान आती है तो उसको ख़त्म करें। इख्तिलाफ़ात का मतलब आपके दिल में जो बुराइयां हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, आप उनको ख़त्म करें और अपनी बेटी को माशरे में इज़्ज़त दिलवाएं, ताकि वो भी आपको अपना समझ ले। आपके इन तमाम मतलब नाजायज़ दबाव में और बदसलूकी और गैर जानिबदार रवैये की वजह से आपकी बेटी आपसे नाराज़ हो गई हैं, ठीक है। कहते हैं कि कितने दिन की ज़िंदगी है इंसान की, ठीक है। हर इंसान को अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आप वालिदैन से गुजारिश है कि मेरे भाई और भाभी पर शफ़क़त करें, उनके रिश्ते को समझें, उन्हें अपना समझें और खुदारा उनको सताने से बाज आ जाएं। अल्लाह को भी ये बात पसंद नहीं, ना कोई किसी को सताए ना रुलाए। अब आप बस कर दें, आप लोग मज़लूम की हाय बद्दुआ से बचें, वालिदैन की तरह नरमी और शफ़क़त से पेश आएँ, मेहरबानी होगी। आपसे ख़ुद उस दिन मतलब जब आपने केस किया और आपने अदालत में लड़के लड़की को बुला लिया, तो जज ने क्या कहा था? जज ने आपको कहा था कि आपकी बेटी का दिल आपसे बुरा हुआ है, ठीक है। आपसे वो नहीं मिलना चाह रही है, आपने उनको अकेले भी बुलाया है, तो वो क्यों नहीं मिलना चाह रही? आपने उसको इतना बदज़न कर दिया। यकीन माने अभी भाभी नहीं है, मैं अक्सर उनको बोलती हूँ कि वालिदैन हैं, आपको उनसे फ़ोन पे ही बात कर लेना चाहिए या मिल लेना चाहिए। तो कह रही है उन्होंने मेरे शौहर पर, जो मेरा मतलब अब ज़िंदगी में सब कुछ है, ठीक है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि मतलब वो मुझे ले गया है, जबकि वो देख रही हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी सब चीज़ें लगा रही हो, सब कुछ कर रही हो। तो फिर आप पागल हुई ना, आपको मतलब क्या हो गया है? आपको समझना चाहिए ना
कि आप किस प्लेटफॉर्म पर आकर और आप इतनी बड़ी हरकतें करने के बाद भी आप वहीं पे मतलब रुकी हुई हैं। भाभी से मैंने कहा कि आप अपने वालिदैन को फ़ोन कर लिया करें, अगर आपको याद आ रही है तो आप बात कर लिया करें। एक ही बार बोलती है कि मेरा दिल नहीं चाहता अभी, और यही बात उनको उस वक्त मतलब जो जहाँ केस हुआ जो हुआ, तो इतने बड़े होते हैं जज लोग, उन्होंने भी ये कहा बड़े प्यार से बड़ी शफ़क़त से कि आप वालिदैन हैं, आप इस बच्ची को थोड़ा टाइम दें और इसको परेशान ना करें। ये अपने शौहर के साथ खुश है, ना ही किसी दबाव में है, ना ही अपने ससुराल के किसी प्रेशर में है, और आप इसको सता रही हो, टोटल इसको सता रही हो। और जिन भाई ने मुझे कहा था ना कि कमेंट में उन्होंने मुझे कहा था कि आप इन पर मुकदमा करो इनके डॉक्यूमेंट के लिए, तो भाभी को याद आ गया, तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि सर इन्होंने मुझे नहीं दिया कुछ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी रहूँगी। इनसे कहें कि प्लीज़ मेरे डॉक्यूमेंट मुझे दे दें। जिस पे इनकी वालिदा ने उसी वक्त नहीं, तो जज ने कहा कि भाई आपने इनके डॉक्यूमेंट क्यों रखे हैं, आपको इनको डॉक्यूमेंट देने चाहिए। तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा हाँ मैं भिजवा दूँगी। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकती, वो इसको पढ़ाएगा नहीं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा वो पढ़ाए या नहीं पढ़ाए या जो भी करे, माशाल्लाह वो उसके साथ खुश है। पढ़ना होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, नहीं होगा वो उसकी प्रॉपर्टी है। 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जहाँ तक भी उसने पढ़ा है वो सब कुछ उसका है, आप उसको दें। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे के हाथ भिजवाऊंगी या अपने भाई, उनके भाई हैं उनके हाथ भिजवाऊंगी। वो दिन है और अभी का दिन है, उनके किसी डॉक्यूमेंट का कोई पता नहीं है। जिन भाई ने मुझे कहा था कि आप मतलब केस करके आप ले सकते हो, जब उसी वक्त ये बात हुई तब भी उनका कोई पता नहीं है। और हम इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जब भी उनकी समझ में बात आए, अल्लाह करे आ जाए, अच्छे से वो हो जाएं और अपनी बेटी से मिलने आए, जो भी हो, जब भी उनका दिल हो। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और बात सारी ये बातें मतलब इसलिए बताना अब ज़रूरी समझी क्योंकि मुझे लोगों ने आइडिया दिया, तो मैंने कहा ये सब तो हो ही चुका है, अब तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हमारी तरफ से हमने उनको अभी भी मौका दिया हुआ है और हमेशा देंगे, ऐसी बात नहीं है, हमेशा देंगे उनको हम संभलने के लिए। लाइफ पड़ी हुई, मैं ये नहीं कह रही 2-4 दिन दे रहे हैं, लाइफ पड़ी हुई, वो जब चाहे उनकी बात समझ में बात आ जाए। ठीक है, और अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी और मिलूँगी कल किसी अच्छे व्लॉग में आप लोगों से। और आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इन मसलों को हल करे, इन परेशानियों को हल करे, सबकी, जो भी सब माएँ बहन बेटियाँ किसी भी हवाले से परेशान है, अल्लाह ताला उनको मतलब बेहतर करे। और जो वालिदैन मतलब अपनी बच्चियों से मतलब थोड़े नालायक हैं, नाराज़ हैं, तो प्लीज़ उनको माफ़ करें। और भाभी की अम्मी को भी मैं यही कहूँगी। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल के व्लॉग में मुलाकात होगी अच्छे से। अल्लाह हाफ़िज़।